हदसा के गोनर बिघा गांव में सामुदायिक भवन एवं चापाकल का विधायक नीतू देवी ने किया उद्घाटन। संजय वर्मा। हिसुआ। नवादा हिसुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हदसा पंचायत के गोनर बिघा पुदमर कुजाल बाबा एवं डाक बाबा के समीप हिसुआ विधायक नीतू देवी द्वारा अनुशंसित सामुदायिक विकास भवन एवं चापाकल का उद्घाटन शनिवार को किया गया। कुल प्रकल्पित राशि 8,59,500 रुपए की लागत से निर्मित भवन एवं चापाकल का उद्घाटन विधायक नीतू देवी ने फीता काटकर किया। इसके पूर्व गांव पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने विधायक का भव्य स्वागत करते हुए फूल मालाओं से लाद दिया और जिंदाबाद के नारे लगाए। गांव में व्यवस्था से खुश लोगों ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया। इस नवरात्रा में उपवास में रहने के बावजूद गांव जाकर लोगों से मिले। नीतू देवी ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, यह सामुदायिक भवन तथा चापाकल बनने से स्थानीय लोगों एवं पूजा पाठ करने वालों को काफी लाभ मिलेगा। कई लोगों ने हमसे यह मांग रखा था। उन्होंने ग्रामीण जनता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि आप लोगों के वोट स्वरूप आशीर्वाद से हम आपके क्षेत्र के विधायक बने और मुझे आप लोगों का सेवा करने का मौका मिला। विपक्ष में रहकर भी हमने क्षेत्र के विकास के लिए हमने कई काम किया। 2 वर्ष कोरोना का समय रहा और फिर 2 बार सरकार पलटी मारी, जिसके कारण कई विकास कार्य अधूरा भी रह गया। हमने अपने प्रयास से क्षेत्र में शिक्षा, बिजली, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में काम किया। अब चुनाव नजदीक आ गया है। आप लोग हमें दोबारा आशीर्वाद दें कि चुनाव जीतकर कई अन्य बड़े काम जो अधूरा रहा उसे पूरा कर सकूं। स्थानीय लोगों ने विधायक के समर्थन में खूब नारे लगाए। विधायक इस दरमियान पंचायत के कई गांवों में जनसंपर्क किया, साथ ही घटना दुर्घटना की सूचना पर पीड़ित परिजन से मुलाकात किया। विधायक को विकासशील महिला बताते हुए पुनः जीत का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर शेखर सिंह उर्फ पप्पू, उप प्रमुख धर्मवीर सिंह, मुखिया पति राहुल कुमार सिंह, अरविंद सिंह चंद्रवंशी, जयशंकर कुमार, शंकर सिंह, चंदन कुमार, चीकू कुमार, धनंजय कुमार मुखिया, निपू सिंह आदि दर्जनों लोग साथ घुमा दी हूँ मैं। आप लोग का गांव में पहुंची हूँ। यहाँ के लोगों का डिमांड था, मांग था कि यहाँ पर एक सामुदायिक भवन होना चाहिए। यहाँ पर पूरे काम का डाक बाबा और कौन बाबा का पूजा होता है। तो मैं बोली थी कि मैं जरूर करवा दूंगी। उस कड़ी में काम आगे बढ़ा। मैं आज पहुंची हूँ। यहाँ पर पहुंचे सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और स्वागत करती हूँ। जब से मैं विधायक बनी, हर क्षेत्र में अपने स्तर से हर जगह जा के घूम के लोगों के दुख सुख में शरीक होके अपना जो एक जनप्रतिनिधि का फर्ज होता है उसको मैं निभा रही हूँ। चुनाव के समय भी मैं आई थी
तो बोली थी कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट देके मुझे विधायक बनाइए। जो पूरे बिहार में विकास होगा उससे कम हमारे हिसुआ में नहीं होगा। और विधायक का जो दूरी है, जनता और विधायक का जो दूरी है, उसको मैं कम जरूर करूंगी। जब मैं प्रचार में जाती थी तो लोग यही बोलता था कि विधायक के तो हम लोग देखने नहीं किए हैं, वोट कैसे दें। मैं गई और हम पे लोगों का विश्वास करके अपार समर्थन देके मुझे लोग विधायक बनाया। तो सबसे पहले मैं विधायक और जनता का जो दूरी था उसको मैं हर संभव दूर करने का कोशिश की और की भी। पहले के विधायक हैं, उनके बारे में तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन कुछ कुछ बातें तो जरूर बोलूंगी कि पहले के विधायक थे, उनके 2-4 लोग होते थे हर गांव में, और वही 2-4 लोग के कहने पर कोई काम होता था, और वही 2-4 लोगों के घर पे वो आते थे और जाते थे। इस परंपरा को हम बदलने का कोशिश किए कि मेरे दरबार में न कोई अगड़ा है न कोई पिछड़ा है, सब लोग विधायक हैं, सब लोग हिसुआ विधानसभा के सम्मानित जनता, हमारी जो देवतुल्य जनता है, वो सब लोग अपने को विधायक समझते हैं। विधायक क्या होता है? एक आम आदमी होता है। आपके वोट से आज हमको पावर मिला है तो हम विधायक हैं। अगर कल नहीं आप अपना वोट देके विधायक बनाइएगा तो जैसे आप हैं वैसे हम हैं। इसलिए पद का कभी घमंड आदमी को नहीं करना चाहिए। जो जनता जिस प्यार और मोहब्बत से दी है और जो चुनाव के समय वादा नेता करता है, पूरा तो कोई भी नेता नहीं पूरा कर सकता है, लेकिन भरसक कोशिश करना चाहिए कि सम्मानित जनता का जो भी दुख दर्द है हम उसको करें। यहाँ पर सामुदायिक भवन बनवाए, हर जगह पंचायत में पानी का समस्या था, वहाँ अपने स्तर से चापाकल भी करवाए हैं। अभी 1-2 शिकायत मिला है हमको कि दलित टोला में चापाकल नहीं हुआ है और टोला में हुआ है। इसको भी मैं प्रयास करके चुनाव के पहले करवा दूंगी। और एक घटना घटी थी कि एक पति पत्नी को आपस में लड़ाई हुआ था और नदी में कूद के एक आदमी जान दे दिया था, लगता है 1-1.5 साल पहले। तो उस घटना में मैं पहुंची थी, तो उसी दिन मैं वादा की थी कि ये आपके गांव का समस्या जो है मैं इसको जरूर दूर करूंगी। उस समय विधानसभा चल रहा था, विधानसभा में क्वेश्चन उठा के और वो पुल जो है वो पुल भी हम करवा दिए हैं। आप लोग को भी मालूम है कि उसका टेंडर भी निकल गया है। बहुत जल्द चुनाव के पहले उसमें काम भी लग जाएगा, काम भी लग जाएगा। और जो भी छोटी मोटी समस्या है, कभी आपस में यहाँ लड़ाई हो जाता है तो लोग राजनीति करने लगता है। हाल ही में एक घटना घटी थी, उसमें ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उस घटना में मैं दोनों पक्ष को समझाने का सुलझाने का कोशिश की कि कोई भी आदमी जहां बसा हुआ है, जिस गांव में है, वहां लड़ाई से नहीं रह सकता है। आज के जमाने में कोई कमजोर नहीं है, किसी को आप दबा नहीं सकते हैं। कोई भी आदमी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है। तो जो भी लड़ाई झगड़ा है आपस में, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई और झगड़ा में नुकसान दोनों आदमी को होता है। किसी को ज्यादा होगा, किसी को कम होगा, लेकिन नुकसान दोनों को होगा। और सुशासन बाबू के सरकार में जो थाना का हाल है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जो मार खाता है उसका भी FIR होता है, या जो मारता है उसका भी FIR होता है, दोनों तरफ से होता है। और करने वाले आदमी से भी पैसा लिया जाता है और करवाने वाले आदमी से भी पैसा लिया जाता है। तो थाना ब्लॉक का क्या हाल है आज के जमाने में किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों ग्रुप के लोग मेरे पास गए थे, मैं दोनों को समझाई थी कि सब लोग आपस में मिलजुल के केस कंप्रोमाइज आप लोग करवा लीजिए, एक बॉन्ड बनवा लीजिए कि आगे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। तो जब से मैं विधायक बनी, अपने विधानसभा में
सबसे पहले मेरा मुद्दा था कि जात पात से हट के काम करना, क्योंकि जातिवादी जो है इसमें विकास रुक जाता है। तो मैं जात से हट के सब लोगों का बात सुन के, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, राजपूत, सभी लोगों का बात सुन के और जिसका जितना हिस्सेदारी था उससे मैं ज्यादा काम की हूँ और आगे भी करते रहूंगी। अब तो चुनाव का समय आने वाला है, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि पूर्व के जो प्रतिनिधि थे वो क्या किए हैं और हमारा जो 5 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें 2 साल कोरोना से पीड़ित पूरा विश्व रहा, उसके बाद 2 बार सरकार पलटी मारा, एमपी का चुनाव भी हुआ, तो हम लोग को विकास करने के लिए तो बहुत कम समय मिला। 2.5 से 3 साल हम लोग को मिला काम करने के लिए, लेकिन सत्ता के विरोध में भी मैं रह के अपने क्षेत्र में विकास का गंगा बहाई हूँ। आज हिसुआ आप लोग जाइएगा तो देखिएगा कि हिसुआ जो जाम के समस्या से जूझ रही थी, जो पूर्व के विधायक हैं कहते हैं कि बहुत रोड बनवाए हैं, तो उनके घर के आगे नाला और रोड तो हम बनवा रहे हैं। नरहट हिसुआ रोड का चौड़ीकरण करवाए, उसके बाद ये मंझुए और दर्शन नाला गोविंदपुर का हम रोड करवाए। आज दलित परिवार के लोग मुझे वोट दिए थे, दलित परिवार के लिए मैं अंबेडकर आवासीय विद्यालय जो अकबरपुर प्रखंड के त्यार में बन रहा है, वहाँ हॉस्टल भी बन रहा है, नरहट प्रखंड में भी हॉस्टल बन रहा है दलित समाज के लिए, और हिसुआ में सोनसा में भी हॉस्टल बन रहा है। तो दलित परिवार के लिए तो मैं इतना बड़ा काम कर दी कि 720 जो भी लड़कियां रहेंगी सब लोगों को मुफ्त में रहने का व्यवस्था किया जा रहा है, खाने पीने का व्यवस्था किया जा रहा है। और अति पिछड़ा समाज के लोग भी मुझे वोट किए थे, तो अति पिछड़ा समाज के लिए मैं वही त्यार में 720 बेड का मैं कॉलेज वहां बनवा दी हूँ और कल से वो वहां पर एडमिशन भी चालू हो गया है और लगता है कि जिलाधिकारी महोदय बोले हैं कि 28 तारीख को उसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो जो भी बड़ा बड़ा काम था हम अपने क्षेत्र में करवाए हैं। आज हमारे क्षेत्र के जो नौजवान जो भी काम था वो लोग का यूनिवर्सिटी से तो गया जाना पड़ता था, तो आप लोग को जान के खुशी होना चाहिए कि हिसुआ में बहुत जल्द उसका एक ब्रांच नोटिफिकेशन हो गया है। राज्यपाल जी का कार्यक्रम हुआ था, कल ही मैं गई थी सचिवालय, तो मैं पता की हूँ उसका नोटिफिकेशन हो गया है। बहुत जल्द एक ब्रांच और पीजी का पढ़ाई भी शुरू हो जाएगा। तो मैं तो हर क्षेत्र में ही करूँगी, और खासकर जो महिलाएं हैं, हमारी महिलाएं जो हैं, हमको महिला लोग बहुत वोट की है। आप लोगों से मैं आग्रह कर रही हूँ कि आप लोग भी अपने जनप्रतिनिधि मजबूत आदमी को चुनना चाहिए, जो आपके हर दुख सुख में आपका साथ दे। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने क्षेत्र के जनता को मैं ज्यादा से ज्यादा विकास करूँ, मान सम्मान करूँ और अपने क्षेत्र में शांति बना के रखूँ। हाँ हम हट जाएंगे। इधर देखेगा पंडित।
संकल्प करे विष्णु 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 अद्यः श्रीमद भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्यः भगवत मानस्य श्रीब्राह्मणो द्वितीय राधे श्रीश्वेतवारः कल्पे वैवस्य मन्वन्तरे अष्टः विशुद्ध में अपना नाम गोत्र वेदतः श्री डाक बाबा सर्व सामुदायिक भवन संकल्प ओंदरविघा रामस्य विश्वा क्षेत्रे संकल्प अहम कृष्ण उदक खुशी की बात है कि हर गांव में, हर मोहल्ला में, हर जाति समाज में, हर कस्बे में विकास पहुंचा है। आज छठ के बाद ये जो महापर्व, चुनाव का जो महापर्व आने वाला है, इसमें आप लोग को देखना है कि 15 साल बनाम 5 साल मैडम को यहाँ आप लोग आशीर्वाद देकर बनाए थे और 5 साल में 2 साल इनका जो विकास का राशि है वो कोरोना में गया। आज हमारे जो पूर्व के प्रतिनिधि हैं उनको सोशल मीडिया पर आता है कि हमने जो पहले यहाँ जो डिलीवरी और बीमार होता था इस इलाके में, वो पहले खाटी पर टंगा जाता था, उसको मैंने उद्धार किया। तो क्या मैं प्रतिनिधि से कहना चाहता हूँ, पूर्व प्रतिनिधि से, क्या ये जो पंचायत था और पंचायत के गांव था, क्या बिहार या भारत का अंग नहीं था जो आप करवाए? आप प्रतिनिधि था, फर्ज था, मैं मानता हूं आप करवाए, लेकिन यहाँ सरकार का जो नीति है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, हर गांव को जोड़ना, हर विकास को पहुंचाना, उसमें जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं उनका बहुत अहम रोल होता है। आज मैं कहना चाहता हूं कि मैडम विपक्ष के भी रहते हुए जो 5 विधानसभा में जो रोड हुआ, पुल हुआ, नाला हुआ, आज अंबेडकर छात्रावास बना है 736 बेड का, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, तो हमारे क्षेत्र में हुआ। क्या किसी कोई सत्ताधारी प्रतिनिधि से कम 3 गुना हुआ? मैं ऐसा ही नहीं बोलता हूँ, हर रिकॉर्ड से बोलता हूँ, योजना संख्या दे सकता हूँ। और जो यहाँ आज कुछ आदमी आरोप लगाते हैं हमारे के यहाँ चापाकल में, हर गांव में, हर समाज में, ये तो संभव नहीं है कि 3 साल के विकास के राशि से हर आदमी का मतलब चापाकल दरवाजा पर किसी के नहीं, किसी कोई प्रतिनिधि यहाँ मोदी जी से भी नहीं होगा कि अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर घर में विकास की रोशनी पहुंचा। बहुत कम समय मिला है। मैं सभी माता बहनों भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने अंतरात्मा को देखिए और समझ के अपना बहुमूल्य वोट देकर फिर से नीतू देवी को आशीर्वाद दें। यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले रोड कैसा रहा है, अब भी कैसा रोड है? हाय मामा, अब भी कैसा रोड है? जी काम आवाज हवे ने कोने जा कभी बोलो पीछे आ जाओ, पीछे में आइए, बढ़ जा वैसे दिखाओ, ऊपर से ऊपर कर
बता दिए कि 10,000 वाला लोन है, 12% इंटरेस्ट है। लोन में है वो लेबो मत करिए, 12% 12% ब्याज अब रिपोर्ट में दो तो वो 25-25 मिलको हर महीना में ये सब फ्री में पानी के फ्री में। हाँ अबरी फिर दो कस के बो अबरी कौची नहीं मिलो विधवा पेंशन भरे चाहिए। गूगल पे फॉर बिजनेस से 10 रुपए मिले। कहाँ विधवा